पंजाब के हाथ में तराजू है और झाड़ू अपना वजन तोल रहा है। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी हैं। सिसोदिया साहब, कैसा चल रहा है आपका प्रचार? बहुत शानदार चल रहा है पूरे पंजाब में। कितनी सीटें ले लेंगे? मान के चलिए 100 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं आम आदमी पार्टी की। अगर आपको लगता है कि 100 सीटें आ रही हैं तो आपने ये क्यों कहा मोहाली में कि मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही होने वाले हैं? अभी भी कह रहा हूँ, केजरीवाल बनेंगे? किसी ने पूछा मोहाली की सभा में, कई जगह पूछते हैं जी मुख्यमंत्री कौन होगा। मैंने कहा वो चिंता मत करो आप, मुख्यमंत्री जो भी होगा, जो वादे करके जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पूरे कराएंगे। आज भी वही कह रहा हूँ। पर उस दिन आपने ऐसे नहीं कहा था। इन्हीं शब्दों में आपने तो कहा कि सीएम अभी भी कह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ही होंगे, आप ये समझ के वोट डालें। हाँ, यही समझ के वोट डालिए। आज भी कह रहा हूँ, यही समझ के वोट डालिए कि वही सीएम होंगे, वही आपको वादे पूरे कराएंगे। सीएम जो भी होगा ना, हम अगर वादे करके जा रहे हैं पंजाब की जनता से, तो हम साथ में मिलकर काम करेंगे ना। आज मैं एजुकेशन पे इतने वादे कर रहा हूँ, तो एजुकेशन मिनिस्टर जो भी हो, लेकिन एजुकेशन पे पंजाब की सरकार खर्च करे, ये मेरी जिम्मेदारी भी है। ये टेस्ट मीटर तो नहीं लगा रहे थे आप लोगों को चेक करने के लिए कि शायद और एज आ जाए? वो मैं तो आज भी वही बोल रहा हूँ। आपने इंटरप्रिटेशन उस तरह से कर लिया, आज दूसरी तरह से कर रहा हूँ। ये सोचा समझा था या जानबूझकर था? मैं तो आज भी यही बोल रहा हूँ। आप लोगों का इंटरप्रिटेशन सोचा समझा था क्या? देखिए, इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने बदला अपना, स्टेटमेंट मेरा आज भी वही है। वैसे सीएम कौन होगा पंजाब का अगर आम आदमी पार्टी की 100 सीटें आ रही हैं तो? कुछ तो सोचा होगा ना? हाँ, सोचा है। कई लोग हैं पार्टी में, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और बाकी एमएलए सोचेंगे आके। तो उनमें से ये कहना चाहिए था ना कि कोई पंजाबी आप में से ही सीएम होगा। सीएम पंजाबी ये होगा, क्यों कहना लेकिन पड़ा कि अरविंद केजरीवाल होंगे? मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल को ही सीएम मान के वोट दीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे लोग भरोसा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठ के ये इंटरव्यू नहीं दे रहे होंगे, क्या करें जी वो तो जुमला था, जुमले तो चुनाव में देने पड़ते हैं। हमें तो आपका ये जुमला लगने लग गया। हमें तो ये जुमला लगने लग गया कि भाई आप केजरीवाल ही सीएम बनेंगे, आप चिंता मत कीजिए, वोट डालिए। मीडिया इंटरप्रिटेशन करने के लिए फ्री है। सीएम पंजाब का होगा? सीएम तो पंजाब का ही होगा। सुपर सीएम होंगे यानी अरविंद सुपर केजरीवाल? सीएम नहीं होंगे, दिल्ली से चलाएंगे सरकार। जो वादे किए हैं, कोई गलत वादे थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई दिल्ली के लिए थोड़ी ना ले जा रहे हैं। नहीं, दिल्ली से सरकार चलाएंगे पंजाब की। पंजाब की सरकार पंजाब से चलेगी, लेकिन अगर इन वादों से हटेगी तो पार्टी के हेड के रूप में बैठे हुए हैं। इन वादों पर पूरा करना पड़ेगा पंजाब की सरकार को। जो एजेंडा वादा आप कर रहे हो वो सीएम पूरा करेंगे या अरविंद केजरीवाल पूरा करेंगे? सरकार पूरा करेगी, लेकिन अगर नहीं करेगी तो हम बैठे हुए हैं। हम किस लिए बैठे हैं? पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप किस लिए बैठी है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाने के लिए, नशा मुक्त पंजाब बनाने के लिए, एजुकेशन हेल्थ का सिस्टम ठीक करने के लिए सत्ता में आई है। लोग उसी पे वोट दे रहे हैं। अगर कल को पंजाब की सरकार कुछ और करना चाहेगी तो हम भी तो बैठे हैं यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल तो खालिस्तानियों के घर में जाके रुकते हैं, लोगों को लगता है कि इनसे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। ये अच्छा है आपने ये सवाल पूछा। देखिए, एक तो पहले तो वो खालिस्तानी वाले पे मैं बोल दूँ, लॉ एंड ऑर्डर पे बाद में आता हूँ। एक कोई आदमी है लंदन में रहता है, उसके घर में यहाँ 3 लोग रहते हैं किराए पे। एक पंजाब पुलिस का एसएचओ रहता है, दूसरा इनकम टैक्स का कोई जॉइंट कमिश्नर रहता है, और तीसरा कोई आदमी किराए पे रहता है जो हमारा सपोर्टर है। अरविंद जी को कहीं रुकना था, उसके पास जाके रुक गए। अब क्योंकि हम अपने एक सपोर्टर के घर रुक गए, जिसके घर में, उसी घर में एक एसएचओ भी रहता है और इनकम टैक्स का कमिश्नर भी रहता है, उस घर में क्योंकि हमारा एक सपोर्टर रहता है, तो वो खालिस्तानी का घर हो गया। लेकिन ये बात बतानी नहीं चाहिए थी आपके सपोर्टर को कि ये घर किसका है। एक सीएम वहां पे रह रहा है, मैं रुकूं, कोई और रुके तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप रुके, सीएम रुके तो फर्क पड़ता है। मैं वही पूछता हूँ, पंजाब पुलिस का एसएचओ जिस घर में किराए पे रह रहा है, इनकम टैक्स का कमिश्नर जिस घर में किराए पे रह रहा है, उसी में हमारा एक सपोर्टर, और वो आदमी वहां नहीं रहता। वो दोनों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव लड़ने का लोगों ने आप पे ट्रस्ट करना है। वो तो पुलिस है, आपको वोट देना है उन्होंने, वो तो पुलिस है। उनको पता लगना चाहिए कि मेरा नेता कैसा होगा। नहीं, किसी के घर में अगर हम खालिस्तानी के घर में रुकेंगे, जाके खालिस्तानी के साथ खाना खा रहे हैं, खालिस्तानी के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, वो सवाल आप पूछ सकते हो। लेकिन हम अपने सपोर्टर के यहाँ जाके रुक रहे हैं, वो घर किसी ऐसे आदमी का है जो लंदन में रहता है, उसी घर में एसएचओ भी रहता है, उसी में इनकम टैक्स का कमिश्नर भी रहता है, और हम अपने सपोर्टर के घर जाके रुके तो हम आतंकवादी सपोर्टर हो गए। आतंकवाद ऐसे नहीं फैलता। आतंकवाद फैलता है ड्रग्स फैलाने से। आतंकवाद फैलता है, जितने क्राइम की सीरीज निकाल लीजिए पिछले, क्राइम कैसे बढ़ रहे हैं। पंजाब जेल नाभा जेल कैसे टूटी, पठानकोट में आईएसआई कैसे आया। आतंकवाद इन सब से फैलता है। आतंकवाद किसी सपोर्टर के घर में रुकने से नहीं रुकता। ये आपको कब पता लगा कि ये किसी खालिस्तानी का घर है? आपकी पार्टी को? ये हमको क्या मतलब है इस बात से? अरे हमारा सपोर्टर कहीं रह रहा है, उस घर में 3 हिस्से हैं, 3 हिस्सों में एक में इंस्पेक्टर रहता है, एक में इनकम टैक्स कमिश्नर रहता है, एक में मेरा सपोर्टर रहता है। वो तो खुद रहता भी नहीं जिस आदमी के बारे में आप बात कर रहे हो वहां पे। इस बात का अफसोस है कि अनजाने में भी गलती तो हुई। नहीं, पर अपने सपोर्टर के घर जाने में क्या दिक्कत है? फिर तो पुलिस वाले से भी गलती हो रही है, फिर तो इनकम टैक्स कमिश्नर से भी गलती हो रही है। आपको लगता है इसमें कोई गलत नहीं था रुकना वहां? नहीं, पर कैसे गलत हो गया, मैं वही तो पूछ रहा हूं। आप बताइए कैसे गलत हो गया।
मतलब उसमें रुकना गलत नहीं है। आप बताइए कैसे गलत होगी? एक एक खालिस्तानी आदमी जो भले बाहर रह रहा है, लेकिन एक वोट मांगने के लिए जो नेता आ रहे हैं, अगर वो इस तरह किसी के घर में रहते हैं और खालिस्तानी वोटर, का घर नहीं है वो मेरे एक सपोर्टर का घर है, खालिस्तानी किराए पे लिया हुआ उसने। हाँ, किराए पे पुलिस वाले ने भी ले रखा है और किराए पे इनकम टैक्स कमिश्नर ने भी ले रखा है और किराए पे हमारे सपोर्टर ने भी ले रखा है। वो आदमी वहां रहता नहीं है। तीनों चीजों को, फैक्ट को साथ में रख के बोलिए, फिर टीवी देखने वाला समझ में आएगा कि किस बात को जबरदस्ती मुद्दा बनाया जा रहा है। ये मान लीजिए जबरदस्ती का मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे के बाद लोगों को ये लगता है कि ये तो जैसे घरों में रह रहे हैं, ये कानून व्यवस्था को क्या संभालेंगे। अब मैं लॉ एंड ऑर्डर पे आता हूं। आज पंजाब में पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है। पंजाब में पुलिस का दुरुपयोग हुआ है। पुलिस का उपयोग करना हमें आता है। हम दिखाएंगे कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर क्या चीज होती है। जितने मैंने आपको जेल ब्रेक से उठाने में कितने सारे मर्डर हुए, कितने शूट आउट्स हुए, कितने अभी तक किडनैपिंग होती हैं। व्यापारियों से जिस तरह का एक्सटॉर्शन पुलिस के जरिए होता है, लॉ एंड ऑर्डर तो हम बताएंगे। कोई किसी की हिम्मत हो जाए अगर किसी व्यापारी को टच करने की, किसी की हिम्मत हो जाए पंजाब की किसी महिला को इस तरह से टच, एसएचओ को सीधे अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। और हम दिल्ली पुलिस से लड़ी इस बात के लिए रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने हमारी रोज की लड़ाई किस बात की है कि अगर कहीं कोई क्राइम होता है, सबसे पहले उस इलाके के पुलिस के नीचे वाले अधिकारी को अकाउंटेबल ठहराइए। उससे पूछिए क्या कर रहा था वहां पे, उससे उसकी जवाबदेही तय करिए। क्योंकि पुलिस की और नेताओं की मिलीभगत रहती है, इसलिए पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं ऊपर वाले अफसरों की क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? नीचे से शुरू करो ना पहले। वहां की भी एसएचओ क्या कर रहा है उस इलाके का जहां पे क्राइम हो रहा है, उससे क्यों नहीं पूछा जाता है? एक जगह रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, चलती हुई लड़कियों को छोड़ा जाता, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, सब बता देंगे कौन सा इलाका डार्क एरिया है, कहां पे लड़कियां छेड़ी, लड़कियों का निकलना मुश्किल है। दिल्ली में इतना क्राइम होता है, आप वहां धरना लगाइए ना, आप वहां प्रोटेस्ट कीजिए पुलिस के खिलाफ। वहां तो करते नहीं, आप बोल के चुप कर जाते हम प्रोटेस्ट करते तो फिर कहते पर मैं अभी पंजाब की बात करता हूं आपसे, क्योंकि दिल्ली में तो पुलिस हमारे पास है ही नहीं। वहां तो हम पुलिस से कैसे लड़ रहे हैं, कैसे नहीं लड़ रहे, कैसे जूझ रहे हैं, हम वहां देख लेंगे। पंजाब में मैं आपको कह रहा हूं और आज आपके सुनने वालों को कह रहा हूं, पंजाब की शाम, पंजाब की रात में जितना पंजाब के लोगों को सुकून आम आदमी पार्टी के दौर में मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ना सरकार जिनकी अभी है उनमें, ना जिनसे पहले थी उनकी, कभी नहीं मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड सुकून, अनएक्सपेक्टेड सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिस तरह का पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार दे सकती है, कोई नहीं दे सकता। अगर मान लीजिए आपको सहयोग की जरूरत पड़ती है तो, और मान लीजिए हम 117 सीट जीत जाते हैं तो, चलिए फिर तो बताइए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, फिर तो बताइए, फिर तो आप सीएम बता दीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें आपको क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। मेरा सवाल ये इसलिए था। हाँ, मैं इसीलिए जवाब दे रहा हूं आपको। आपके ओपिनियन पोल हमारे लिए शुभ संकेत हैं। हम दिल्ली में पहला चुनाव लड़े, आपके ओपिनियन पोल्स ने हमें 8 सीटें दी, हमको 28 मिली। हम दूसरा चुनाव लड़े, आपके ओपिनियन पोल ने हमको 17 सीटें दी, हमको 67 मिली। तो हमेशा 3-4 गुना सीट मिलती हैं। तो आप अपने ओपिनियन पोल में हमको 25 सीट दे रहे हैं, हम बता रहे हैं हमको 100 से ज्यादा मिल रही है, शुभ संकेत है हमारे लिए। ये भी हाइपोथेटिकल है फिर तो? नहीं, मैथमेटिक्स बता दिया मैंने आपको। 8 28, 17 67, 25 100। सुखबीर बादल भी कहते हैं कि 9 सीटें आएंगी। सुखबीर बादल तो अब देखें उनकी सीटें कितनी आएंगी, डबल डिजिट में पहुंच के दिखाएं इस बार। आपको क्या लगता है? हेट्रेट है। मैं पत्रकार भी रहा हूं और मैं पॉलिटिशियन भी हूं, एक्टिविस्ट भी रहा हूं। मैंने इतनी हेट्रेट कभी किसी राज्य में किसी नेता के प्रति नहीं देखी जितनी सुखबीर बादल को लेके है। क्यों? अरे जिस गांव में चले जाओ, मैं भी एक सभा में था फाजिलका में, मैं तो बात कर रहा था जनरल, वहां पे सामने बैठे एक बुजुर्ग रोने लगे, बोले क्या हुआ कि जी हमारी जमीनें कब्जा रखी हैं इन लोगों ने, और जब हम आवाज उठाते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर। ये है पुलिस का दुरुपयोग। पुलिस को इस दुरुपयोग से जिस दिन हटाएंगे ना, पुलिस ठीक से लॉ एंड ऑर्डर कर पाएगी। अभी तो लॉ एंड ऑर्डर देखा नहीं है यहाँ पे क्या है। हरसिमरत कौर ने आज ये कहा है कि मजीठिया को अंदर देने की बात करते हैं केजरीवाल, उससे पहले खुद ही जेल में हो जाएंगे। चलिए, शुभकामनाएं हैं उनको, उनके भाई हैं। मैं तो सोच रहा था चिट्टे के कारोबार में, उनके तो और भी कारोबार निकल के आ गए उसमें। रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर, खुद की रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी, उसी को ठेके दिए जा रहे हैं। तो ये तो इंडियन एक्सप्रेस का वो आर्टिकल पढ़ना चाहिए मुझे लगता है पंजाब के सारे लोगों को, कैसे बादल खानदान की सारी कंपनियां और बादल खानदान के सारे मिनिस्टर अपनी अपनी कंपनियों को ठेके दिलवा रहे हैं वहां पे। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं तो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह सच बता दें कि उनके स्विस अकाउंट में पैसे हैं कितने? अच्छा, पूछा था उनसे। हाँ, वो कहते हैं जेटली साहब का फर्जीवाड़ा है और मैं जेटली साहब को बुलाऊंगा लुधियाना की कोर्ट में, जहां उन्होंने मेरे खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट। अभी तक क्यों नहीं बुलाया? ये तो कहते हैं एक बार कोर्ट मुझे पेश होने के लिए तो बोले, फिर मैं उन्हीं को कॉल करूंगा। स्विस बैंक के अकाउंट देखो, इनकी सबकी नूरा कुश्ती है।
जेटली साहब के हाथ में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के, बीजेपी की गवर्नमेंट के हाथ में इनके कैप्टन साहब के स्विस बैंक अकाउंट के डिटेल्स हैं, तो वो तोते की गर्दन उनके हाथ में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर पंजाब की सत्ता में रहते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि अकाली के एक सिंपल कार्यकर्ता को भी पकड़वा के दिखा दें। फॉरगेट अबाउट मजीठिया एंड बादल्स। तो बादल के खिलाफ लंबी में क्यों लड़ रहे हैं फिर? वो तो पटियाला सीट थी, एक वहीं से लड़ लेते। उनको डर लगता है ना। कैप्टन जितना अनसिक्योर लीडर नहीं है। अरे कम से कम हमारे पार्टी के नेता हैं, बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं उनसे जाके, एक एक सीट से लड़ रहे हैं। आप 2 सीट से, सेफ सीट से क्यों मतलब गारंटी लेना चाहते हो जीतने की, कहीं ना कहीं एक जगह से तो चलिए जीत ही जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब आपको पता है कि वहां हार रहे हो आप। मालवा में जितनी आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है, उतनी माझा और दोआबा में क्यों नहीं? क्या आपके लीडर इस बात की असेसमेंट नहीं करते कभी? मैं तो असेसमेंट करता हूँ, मैं तो खुद ही बता रहा हूँ। मैं 4 दिन अभी माझा एरिया जिसको बोलते हैं उसमें खूब गाँव में गुजार के आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त वोट है वहाँ पे। ये पता नहीं कैसे हवा बनाई आप लोगों ने, कुछ लोगों ने। वो एक गांव में मैं गया, बोले जी वो अकाली वाले आए थे, वो कह रहे थे देखो हमें वोट दो मत दो, आप कांग्रेस को दे देना, हम तो हार रहे हैं लेकिन कांग्रेस को वोट दे देना। वो गांव वाले बोले जी हमको अरविंद केजरीवाल की तुरंत बाद याद आ गई। दोनों मिले हुए हैं। सिद्धू के आने का मलाल होगा आपको माझा में, थोड़ी जो कमजोर रह गई है आम आदमी पार्टी? मुझे तो नहीं लगता कि कमजोर है। सिद्धू आते तो और अच्छा रहता है। नहीं, दिल की बात बताइए। वो तो हमने तो उन्हें कहा था आ जाइए, आए नहीं, अब ठीक है, वो उनकी मर्जी है। वो कहते हैं मेरा सिद्धू आते तो उनके लिए भी अच्छा रहता। वो कैसे भाई? वो एक पार्टी के प्रमुख चेहरों में आप सीएम ही नहीं बनाना चाहते थे उनको? तो डिप्टी सीएम बन जाते। वो तो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम बना रहे थे पर बिना सीएम के। तो उन्होंने कहा कि चेहरे के बिना धड़ कैसे होगा। चलिए ठीक है, वो अच्छी जगह पे हैं। वो अमरिंदर सिंह जी और उनके बीच में ठीक जुगलबंदी चल रही है आजकल। वो तो कहते हैं हम दोनों की भी फूट डलवाना चाहते थे। केजरीवाल लगातार ट्वीट करते रहते थे कि ये सीएम बनने वाला है, तो कहते मैंने तो बड़ी मुश्किल से ठीक किया। तो आप मुश्किल आई ना ठीक करने में। इसका मतलब गड़बड़ तो चल रही है वहाँ। मतलब आप मुश्किल से डलवा रहे थे? आप ये मान रहे हैं कि आप फूट डलवा रहे थे दोनों में? हम तो सब में डलवा रहे। सबको लड़ना चाहिए आपस में। क्यों इतने एक हुए हैं? आप लोग क्यों सीएम नहीं बनाना चाहते थे? आपको क्या लगता था? क्या इनसिक्योरिटी थी सिद्धू से किसी लीडर को? नहीं, हमारे यहाँ क्या इनसिक्योरिटी है? हमारे यहाँ तो किसी को किसी से इनसिक्योरिटी नहीं है, सब खुला खेल रहता है हमारे यहाँ। ये ऐसा तो नहीं लगता था कि कहीं सिद्धू पंजाब के अरविंद केजरीवाल ना हो जाए? देखिए, अरविंद केजरीवाल पंजाब, ये आम आदमी पार्टी का एक ही फेस है कि ये एंटी करप्शन पार्टी है। को सिद्धू को लेकर कोई डाउट है? उनका स्वागत था, वो नहीं आए, वो उनकी चॉइस है। उनको कांग्रेस अच्छी लगी। वो कहते ऑप्शन ही नहीं दिया। वो बचपन से ही कांग्रेस ही निकल आए, उनको पता चल गया अचानक वो बचपन से कांग्रेस ही है। मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ उनको। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया।